हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में समझेंगे और जो हमारा चैप्टर है व्हेन द अर्थ शूक, इसमें किस डिज़ास्टर के बारे में हमको समझाया गया उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज़ डिज़ास्टर? पहले हमको ये समझना होगा कि डिज़ास्टर किसे कहते हैं। एन इवेंट्स दैट टेक प्लेस विच कॉजेज ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिज़ास्टर। डिजास्टर ऐसी घटना को कहते हैं बच्चों जो लोगों की ज़िंदगी, उनकी प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिज़ास्टर कहते हैं। और नेचुरल डिज़ास्टर किसे कहते हैं? व्हेन डिज़ास्टर आर कॉज्ड ड्यू टू नेचुरल फैक्टर दे आर कॉल्ड एज नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स वे घटनाएं हैं जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से होती है, जिसमें कि इंसानों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जैसे कि आंधी का आना, तूफान का आना, तो ये सब में इंसानों का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये सब क्या है? नेचुरल फैक्टर्स। तो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जो घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? नेचुरल डिज़ास्टर्स। यहाँ पर मैंने आपको नेचुरल डिज़ास्टर के कुछ टाइप्स बताए हैं। फॉर एग्जांपल टोर्नेडो, ह्यूरिकेन। टोर्नेडो, ह्यूरिकेन बच्चों एक तरह से जो भारी तूफान, चक्रवात होते हैं उसी को कहते हैं। वाइल्ड फायर मतलब जो जंगलों में आग लग जाती है उससे कहते हैं। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, एंड फ्लड का मतलब होता है बाढ़। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए? नेचुरल डिज़ास्टर के, जिसमें कि इंसानों का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। सभी को नेचुरल डिज़ास्टर समझ में आ चुका है। तो हमारा जो चैप्टर है व्हेन द अर्थ शूक, इसमें हमको अर्थक्वेक के बारे में समझाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बैड ड्रीम। हेल्प हेल्प सेव मी, आह आओ। They were screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लोग बचाओ बचाओ बुला रहे थे। द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड। ज़मीन कांप रही थी और लोग इधर से उधर भाग रहे थे। स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, मैं ज़ोर से चिल्लाई और उठ गई। ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप, और मेरी चीख सुन के मम्मी भी नींद से जग गई। शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, वो भाग के आई और उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, ये वही पूरा सपना है जो बार बार आता रहता है। इट हैज़ बिन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थ क्वेक, बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग। भूकंप को आए हुए 6 साल हो चुके हैं, फिर भी जब भी मैं सोता हूँ मुझे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। वॉट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक? अर्थक्वेक आर द शेकिंग सडन शॉक ऑन द अर्थ सर्फेस। हमारी जो ज़मीन है उस पर एकदम से झटके महसूस होना, उसका एकदम से कांपना क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है, जिसे हिंदी में भूकंप कहते हैं। वॉट इज़ द सेस्मोमीटर? एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड सेस्मिक वेव्स दैट मूव थ्रू द अर्थ एज द रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? सेस्मोमीटर कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है कि जो अर्थ जो हमारी होती है, अर्थ सरफेस जो होता है, उसके अंदर जो तरंगें चलती हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कुछ वेव्स चल रही हैं, उनको मेज़र करने का काम कौन करता है? सेस्मोमीटर। आई एम चश्मा। आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake। ये कहानी किसकी है? जस्मा की, जो गुजरात के कच्छ जिले में रहती हैं। और जब 2001 में अर्थक्वेक आया था तब वो कितने साल की थी? 11 साल की थी। It was 26 January 2001. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. ये बात 26 जनवरी 2001 की है। और बच्चों 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे, राइट? तो रिपब्लिक डे की परेड को देखने के लिए गांव के सभी बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए। तो सबके पास तो टीवी होती नहीं है, तो क्या उन लोगों ने डिसाइड किया कि गांव की जो स्कूल है उसमें एक टीवी लगा देते हैं ताकि सभी लोग मिलके जो परेड होती है उसको देख सकें। सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग, जमीन एकदम से कांपने लगी। पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, लोग एकदम से डर गए और इधर उधर भागने लगे। नो वन न्यू वॉट वॉज हैपनिंग एंड वॉट टू डू, किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है और क्या करना है। देयर वॉज टोटल पैनिक, एकदम से वहाँ पे सब घबरा गए। बच्चों इस इमेज में हम देख सकते हैं कि 2001 में जो भूकंप आया था जिसकी बात चश्मा कर रही हैं, वो कितना ज़्यादा भयानक था, कितना उसने डैमेज किया था। तभी तो चश्मा रात को सोती है तब डर जाती है कि क्या पता भूकंप कब आ जाए, उसको अभी भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इन अ फ्यू मिनट्स आर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कुछ ही मिनटों में हमारा जो गांव था पूरा मलबे का ढेर बन गया था। ऑल आर थिंग्स, क्लोथ्स,
pots, grains and food were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. हमारा जो सारा सामान था, वो जो घर थे उनमें जो घर टूटे, उनमें से पत्थर जो टूटे, लकड़ियाँ टूटी, उन सब सामान के नीचे दब चुका था. एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स. उस वक्त सब दो ही चीज़ सोच रहे थे, टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंजर्ड. दो चीज़ें सोच रहे थे कि एक तो हमें सबकी जान बचानी है जो नीचे दब चुके हैं, और जो जख्मी हो चुके हैं उनको हमको संभालना है. द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज. इसमें हमारा गांव का जो हॉस्पिटल था वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया. मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड. काफ़ी लोग बुरी तरह से घायल हो गए. माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड. मेरी टांग में भी फ्रैक्चर आ गया. द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स. जो डॉक्टर्स थे वो गाँव वालों की हेल्प से जो इंजर्ड लोग थे उनका इलाज कर रहे थे. 6 people of our village died. हमारे गांव के 6 लोग मारे गए. माई ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउसेस. मेरे नाना जी भी घर के नीचे आके दब गए. माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम. मेरी मम्मी दिन भर रोती रहती थी. सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड. मेरी माँ को देख के मुझे भी रोना आता था. द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब. पूरा गाँव बहुत दुखी, बहुत परेशान हो चुका था. हाउस ऑफ मोटा बापू हु इज़ द सरपंच ऑफ आर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज. हमारे जो गांव के सरपंच हैं मोटा बापू, उनका जो घर था वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ इसमें. ही गेव राइस एंड वीट टू एवरी वन फ्रॉम हिज गोडाउन. गाँव के लगभग सारे घर डैमेज हो चुके थे, लेकिन सरपंच जी का घर इतना डैमेज नहीं हुआ था और उनके गोडाउन में कुछ चीज़ें स्टॉक में थी, तो उन्होंने गाँव के लोगों को राइस एंड वीट देना स्टार्ट किया. फॉर मैनी डेज द विलेज वुमेन कुकड फूड टुगेदर एट मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरीवन. तो कुछ दिनों तक गांव की जो सभी औरतें थी उन्होंने क्या किया, मोटा बापू के घर पे जाके इकट्ठी होकर खाना बनाती थी और सबको खाना खिलाती थी. Imagine being without a house in the cold winter. Fear and the cold kept us awake in the nights. All the time we were worried that there may be another earthquake. Imagine करो कि जनवरी का जो महीना होता है कितनी ज़्यादा ठंड होती है. ऐसे में अगर आपके पास में रहने के लिए घर भी नहीं है तो सोचो कितना ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ऐसे में जश्मा का वहाँ पे रहना, ये भी साथ में डर लगा रहता था कि क्या पता वापस भूकंप ना आ जाए. तो ये डर और ठंड उनको रात भर जगाए रहती थी. Help arrives. For some days after that, people from the cities kept coming to see what had happened. कुछ दिनों बाद में लोग शहरों से आने लगे ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ था, कितना भयंकर भूकंप आया था. They came with food, medicines and clothes. और वो अपने साथ में खाना, दवायाँ और कुछ कपड़े लेके आते थे. एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दिस थिंग्स. मतलब इन सामान को लेने के लिए एकदम से भीड़ मच जाती थी, भगदड़ मच जाती थी, क्योंकि ये सामान सबको चाहिए था और किसी के पास भी सामान नहीं था क्योंकि सबका सामान बर्बाद हो चुका था. द क्लोथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट. जो कपड़े हमको मिलते थे वो काफ़ी डिफरेंट थे. वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लोथ्स बिफोर. और ऐसे कपड़े हमने पहले आज तक पहने ही नहीं थे. People from different groups from the city helped us to put up the tent. जो लोग शहर से आते थे ग्रुप्स में वो हमारी हेल्प करते थे हमारे टेंट लगाने में. Staying in these plastic tent in the cold winter months was very difficult. और ठंड के महीनों में ऐसे प्लास्टिक के टेंट में रहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. Some of these people were scientists. They tried to find out which areas have more chances of having an earthquake. तो जो शहरों से लोग आते थे उनमें से कुछ साइंटिस्ट थे और वो ये ट्राई करते थे पता लगाने की कौन सा एरिया है जहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहेंगी भूकंप आने की. पीपल फ्रॉम आर विलेज टॉक टू देम मैनी टाइम्स. हमारे गांव के लोगों ने उन लोगों से बहुत बार बातचीत की. दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग्स आर हाउसेस अगेन. उनके पास कुछ सजेशंस थे कि किस तरह से हमको हमारे घर वापस बनाने चाहिए. इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोड अस सम स्पेशल डिज़ाइंस फॉर आर हाउसेस. उनके साथ जो कुछ इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट थे उन्होंने हमको डिज़ाइंस बताई कि इनके हिसाब से हम हमारे घर बना सकते हैं. They said that with this design, houses would not get damaged much in an earthquake. तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने हम कुछ डिज़ाइंस दिखाए और उन्होंने बताया कि अगर हम हमारे घर उनके डिज़ाइंस के हिसाब से बनाते हैं तो अगर भविष्य में अगर अर्थक्वेक आता भी है तो ज़्यादा हमारे घर डैमेज नहीं होंगे. बट आर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड. हमारे गांव के जो लोग थे वो कुछ थोड़ा डर गए थे. दे थॉट इफ़ दीज पीपल बिल्ड आर हाउसेज आर विलेज विल नॉट लुक लाइक आर ओल्ड विलेज. उन्होंने डर था उनको कि अगर इनके हिसाब से अगर हमारे घर बन गए तो हमारा गांव तो पहले जैसा गांव रहेगा ही नहीं. सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस विद देयर हेल्प. तो गांव वालों ने कहा कि वो हमारे घर खुद बनाएंगे उनकी हेल्प से. द ग्रुप वुड बिल्ड द विलेज स्कूल. वो जो ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा, विलेज का स्कूल. वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आर विलेज. गाँव को वापस बनाने के लिए सबने मिलकर काम किया. सम पीपल डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड. वे मिक्स द क्ले विद काउ डंग एंड मेक लार्ज केक्स.
सबने क्या किया, मिलके काम किया। कुछ लोग पॉन्ड में से क्ले लेके आते थे, तो कुछ लोग क्ले को कावडंग में जो उपले होते हैं उस पर मिक्स करते थे, फिर बड़ा उपला बनाते थे। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स, और एक के ऊपर एक उपला रख के बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे। वी वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेटेड दैम विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस एंड स्मॉल पीसेज ऑफ मिरर, और उन दीवारों पे हमने वाइट वॉश किया, अच्छे से पुताई की, और फिर उनको बहुत ही प्यार से डेकोरेट किया, छोटे छोटे मिरर्स लगाए। वी पुट अप द थैच्ड रूफ, उसके ऊपर हमने घास फूस की जो छत होती है वो लगाई। नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट, अब हमारा घर रात को एकदम हीरे की तरह चमकता था। जो आप इमेज में देख सकते हो, कुछ ऐसे ही घर गांव वालों ने बनाए थे, एकदम गांव वाली फील लेने के लिए, कि उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं चाहिए थी, उनको ऐसे घर चाहिए थे जो गांव वाले जैसे ही लगे। तो ये घर का एक बेनिफिट बेटा ये होता है कि ये जो घर होते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो अर्थक्वेक में टूटने की उनके ज़्यादा चांसेस रहती है, और डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। लेकिन ऐसे घरों में डैमेज बहुत कम होता है, पैसे भी कम लगते हैं, और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल है और बहुत ही सेफ़ है। ये तो हमने देख लिया कि गांव में कैसे भूकंप आया था, लोगों ने अपने आप को कैसे बचाया और किस तरह से वापस घर बनाया। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे अगर भूकंप आता है तो बेटा यहाँ पे कुछ सेफ्टी टिप्स बता रही हूँ मैं आपको, जो आपको ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, मतलब जब अर्थक्वेक चल रहा है उस वक्त आपको ध्यान रखनी है। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, और आजू बाजू देखो कि कहीं पे आप अपने आप को किसी तरह से कवर कर सकते हो। तो अगर आपके पास में आप कहीं टेबल मिल जाए, टेबल के नीचे आप बैठ जाइए, और जब तक भूकंप आ रहा है उसको पकड़े रहिए। जब तक भूकंप चल रहा है, झटके आपको महसूस हो रहे हैं, तब तक आप अपने आप को कवर करके रखें। ऊपर सपोर्ट होने से क्या होगा कि डायरेक्ट आपके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं गिर पाएगी, और अपने आप को आप सेफ रख पाएंगे। वैसे तो जब हमें भूकंप के झटके महसूस हो तो सबसे पहले हमको वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, कहीं सेफ जगह जाना चाहिए जहाँ पे हम अपने आप को बचा सके। लेकिन किसी भी रीज़न से अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, और अगर आप बेड पे हो, सो रहे हो, तो टेंशन मत लो, होल्ड ऑन एंड स्टे देयर ओनली, आप वहीं रुक जाइए। ट्राई प्रोटेक्टिंग योर हेड विद द पिलो, अपने जो हेड है उसको पिलो से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। इफ़ यू आर आउटडोर फाइंड अ क्लियर स्पॉट टू स्टे सेफ, अगर आप बाहर हैं पहले से ही तो आप ये कोशिश करो कि आप किसी पेड़ या फिर बिल्डिंग के पास जाके ना खड़े हुए, एकदम खुले में खड़े हुए, ताकि वहाँ पे आपको किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा। अब कुछ सेफ्टी टिप्स हैं जो हमें आफ्टर अर्थक्वेक ध्यान रखने हैं। तो पहला हम देखते हैं कि डू नॉट एंटर अ बिल्डिंग दैट शोज डैमेज, ऐसी बिल्डिंग में आप बिल्कुल भी ना जाएं जहाँ पे डैमेज हो, जो टूट फूट चुकी हो, क्योंकि वो लूज़ हो चुकी है, वो आप पे गिर सकती है, तो बिल्कुल ऐसी बिल्डिंग से आप दूर रहें। टर्न ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जब हमारे घर में भूकंप आ जाता है, जब टूट फूट जाता है, तो हो सकता है कि हमारे घर की जो वायरिंग है, फिटिंग है, गैस का जो सिलेंडर है, ये सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो किसी चीज़ को ऑन करना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए इनको ऑफ रखें ताकि आप सेफ रहें। अब हम देखते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर आ चुका है, डैमेज हो चुका है, तो हमें अब किन किन की ज़रूरत पड़ने वाली है। हुज हेल्प विल बी नीडेड एंड हाउ विल दे हेल्प अस। सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉग हमारी क्या हेल्प करता है। टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर ट्रैप्ड, डॉग की जो स्मेलिंग पावर होती है ना, बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो वो स्मेल करके पता लगा लेता है कि लोग जो है वो कहाँ फंसे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर, टू प्रोवाइड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड पीपल, तो डॉक्टर जो है हमारा फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं जो जो लोग घायल हो चुके हैं। एनजीओज, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, टू प्रोवाइड क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, ईटेबल्स एट्सेट्रा, तो ये लोगों को खाना, बर्तन और कुछ खाने की चीज़ें और कपड़े प्रोवाइड करते हैं। लेबरर्स, टू हेल्प द पीपल टू प्रिपेयर देयर होम्स, तो लेबर्स जो होते हैं वो घर बनाने में हेल्प करते हैं। साइंटिस्ट हमारी क्या हेल्प करते हैं, टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग अर्थक्वेक एंड टू वार्न द पीपल टू कीप अवे फ्रॉम दीज प्लेन्स, पता करते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा भूकंप आ सकता है, और हमको वार्निंग देते हैं कि इन जगहों से आप दूर रहें ताकि आपको कोई नुकसान न हो। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट का क्या काम होता है, टू प्रिपेयर स्पेशल डिज़ाइन फॉर द हाउसेज सो दैट दे वुड नॉट गेट डैमेज, जो इंजीनियर्स जो आर्किटेक्ट होते हैं वो ऐसे डिज़ाइंस बनाते हैं जो आपको आपके अच्छे घर बनाने में हेल्प कर सके, ताकि वो जो कोई भी डिज़ास्टर हो उसमें कोई डैमेज ना हो। मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, टू प्रोवाइड द कंपनसेटरी मनी टू द अफेक्टेड पार्टीज़, कुछ जो मुआवजा होता है, कुछ पैसे आपको देते हैं ताकि आप अपना कुछ काम चला सको।
अभी हमने स्टोरी में पढ़ा कि किस तरह से लोगों ने आपस में मिल बांट के काम किया। औरतों ने सबके लिए खाना बनाया, लोगों ने आपस में मिल के घर बनाए, वापस गांव को पूरा एज इट इज़ अच्छे से वापस प्रिपेयर कर दिया। तो इन सब से हमको ये एक चीज़ पता चलती है बच्चों की, जो हमारा जो पड़ोस है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ आर नेबरहुड। At the time of any big problem, danger, or disaster like earthquake, flood, theft, or major health problem, etc., they can take help from each other. बच्चों, अगर हम अकेले रहे और कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम किससे हेल्प मांगेंगे? शायद कोई नहीं होगा ना हमारी हेल्प करने वाला। इसलिए हमें हमारे आस पड़ोस में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिज़ास्टर में हम फंस जाते हैं, कोई हम बीमार हो जाएं या फिर हमारे घर में चोरी हो जाए, तो जो हमारे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ना, वो हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। दे कैन हैप्पीली सेलिब्रेट ऑल द ओकेजन्स टुगेदर। और जो हमारे जो सेलिब्रेशंस होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, आपके जो बर्थडेज होते हैं, उसमें आपके फ्रेंड्स आते हैं, पड़ोसी आते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो इजीली हम जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए नेबरहुड का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉट वी हैव लर्नड। वट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़ आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स। जब बाढ़ आती है तो किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना हमको करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि बाढ़ क्या होती है। देखो, बारिश होती है, सबको अच्छे से पता है। लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, कुछ दिनों तक बारिश चलती रहे चलती रहे चलती रहे, 3 4 5 दिन तक चलती रहे, तो क्या होगा कि पानी ओवरफ्लो हो जाएगा नदियों में, नालों में, तालाब में। जब पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, तो जो पानी की ओवरफ्लो होने की जो कंडीशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लड कहते हैं। ओके। अब हम देखते हैं कि हमको फ्लड से किन किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना होता है। तो मैनी पीपल डाई एंड गेट इंजर्ड। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। देयर हाउसेज एंड अदर वैल्यूएबल गेट डिस्ट्रॉयड। उनके घर, उनके कुछ ज़रूरी सामान जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। अ लॉट ऑफ फूड आइटम्स आर डिस्ट्रॉयड। खाने की चीज़ें बर्बाद हो जाती है। देयर इज स्कैसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी की कमी हो जाती है। वाटर बॉर्न डिजीज़ आर स्प्रेड। अब जो बीमारियां पानी से होती हैं वो हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल डायरिया है, टाइफाइड है, कॉलेरा है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। द रोडवेज एंड रेलवेज गेट अफेक्टेड बैडली। सड़कें और जो हमारे रेलवे ट्रैक होते हैं वो भी पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस गेट डिस्ट्रक्टेड। तो ये जो स्कूल्स होती हैं हमारी, हॉस्पिटल्स, पब्लिक प्लेसेस वगैरह, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है फ्लड की वजह से। डिफ़िकल्टीज़ के बाद में हमसे पूछ रहा है कि लुक एट द पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल हैव द चिल्ड्रन कम टू आफ्टर द फ्लड। की पिक्चर में देख के बताइए कि फ्लड के बाद में जो स्कूल है वो कैसी है। पिक्चर में ये पता चल रहा है कि इट हैज़ बीन शोन इन द पिक्चर दैट आफ्टर द फ्लड सिंस द स्कूल्स ऑफ द चिल्ड्रन हैव बीन डिस्ट्रॉयड, एज अ रिजल्ट दे हैव टू स्टडी इन अ पार्क और अंडर अ ट्री। स्कूलें तो डैमेज हो चुकी हैं, तो इनको या तो पार्क में पढ़ना पड़ेगा या फिर ट्री के नीचे। और पिक्चर में भी हमको यही दिखाया गया है कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? ट्री के नीचे। वॉट वी हैव लर्न का जो थर्ड पार्ट है, राइट डाउन वॉट पीपल हैड टू डू टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन आफ्टर द फ्लड। कि फ्लड के बाद में लोग अपनी लाइफ को किस तरह से नॉर्मल करेंगे, बताइए। पीपल कैन मेक फॉलोइंग एफर्ट टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल आफ्टर फ्लड। कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से उनकी लाइफ को नॉर्मल हो जाए। तो वो काम क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ द इंजर्ड एंड डिजीज पीपल। जो लोग बीमार हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनका इलाज करना पड़ेगा। दे शुड मेक अरेंजमेंट्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू अवॉइड एनी वाटर बॉर्न डिजीजेस। साफ़ पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि उनको जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है वो ना हो पाए। दे शुड वर्क टुगेदर टू क्लीन द स्ट्रीट्स एंड रोड्स। उनको मिलके साथ काम करना पड़ेगा ताकि वो रोड और स्ट्रीट को साफ़ कर सकें। स्कूल शुड बी स्टार्टेड सो दैट चिल्ड्रन में कंटिन्यू देयर स्टडीज़। और स्कूल्स को वापस स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि बच्चों की जो स्कूलिंग चल रही है वो वापस प्रॉपर तरीके से पढ़ाई उनकी स्टार्ट हो जाए। जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि किस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिज़ास्टर आ जाता है, तो उसको किस तरह से मिल बांट के हैंडल करना है, एक दूसरे की सपोर्ट करनी है और किस तरह से उसको वापस ठीक करना है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।